गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्देवो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। मेरे सतगुरु आप हैं और इष्ट भी आप। मेरे सतगुरु आप हैं और इष्ट भी आप। परमेश्वर भी आप हैं और सर्व आप श्री प्रभु राम लाल की जय शरणम। श्री सद्गुरुदेव की जय शरणम। गुरु मेरे भगवान है धारा योगी रूप। गुरु मेरे भगवान है धारा योगी रूप। सकल जगत के देव हो राखे निज को गोप। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सद्गुरुदेव जी की जय शरणम। करुणा सागर प्रभु जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं, आपके चरणों में मृत्युदास का लाख लाख प्रणाम। प्रभु भक्तों, मुझे कुछ बोलने का आदेश हुआ तो मैं विद्वान तो नहीं कि मैं आपको ग्रंथों से बताऊं या वेद पुराण से बताऊं। मेरा जो बताने का अनुभव होता है वो मेरा अपना होता है। जो प्रभु जी मुझे कहते हैं मैं उसको आप लोगों के सामने बता देता हूँ। प्रभु भक्तों, मुझे प्रभु जी ने दूसरे लोक में बुलाया। तो वहां पर क्या था, वहां पर दीपक बहुत तैयार किए हुए थे। मिट्टी के दीपक थे, छोटे छोटे, जैसे दिवाली में होते हैं। उसमें आधा आधा दिए था। तो जब मैं वहां गया तो प्रभु जी ने मुझे कहा कि भाई उनको जला दो। मैंने सोचा प्रभु जी ने देखो कितने दीपक तैयार किए हैं, जैसे हमारी 108 होती है तो प्रभु जी ने ये दीपक तैयार कर दिए, बोला इनको जला दो। माचिस दी मेरे को, मैंने जलाने शुरू कर दिया। सारे दीपक जलाए। पता नहीं कितनी तिलियां जली है उस दीपक जलाने में। तो कोई तिली तो एक दीपक जलता था, किसी में दो जलते थे, उस ऊपर तो जलते नहीं थे। जब दीपक जल सारे मैंने जला दिए, फिर मैंने प्रभु जी से कहा, मैंने पूछा उनको, मैंने कहा प्रभु जी आप मुझे ये बताओ, जब आदमी कोई योगी है या कोई ऋषि मुनि है या कोई ऊंचा साधक है, जब वो शरीर छोड़ता है तो वो दूसरा शरीर कैसे उसी समय धारण करता है ना। जैसे ऋषि मुनि छोड़ते हैं
जो अपने पास उन्होंने के सेवक होते हैं, फिर उसमें प्रवेश होते हैं। तो ये राधा स्वामी वालों का भी ऐसे ही है हिसाब। तो मैंने कहा वो कैसे होता है? प्रभु जी ने कहा वो वेद में लिखा है। मैंने कहा वो वेद कहाँ है, कहाँ मिलेगा? बोला वो पश्चिम दिशा को है। अब ये ना पता पश्चिम दिशा को वो वेद कहाँ है। तो वो वेद हो सकता है जो गुरु वेद व्यास ने लिखा है, तो वो वेद अभी तक दबे हुए है। कहीं वो वेद है, प्रभु जी ने कहा वेद है, पर उसमें लिखा है। फिर वहां पर दो विद्वान और बैठे थे, सिर गंजा करके, वो साइड में वो भी बैठे थे। उन्होंने मेरे को कहा कि भाई पुराण में भी लिखा हुआ है ये विधि, जब शरीर छूटता है, कोई योगी है, कोई महात्मा है, दूसरा शरीर धारण करने के लिए उसी वक्त, बोला वो पुराण में भी लिखा है। मैंने कहा वो पुराण का? बोला पुराण भी उधर ही है, पश्चिम दिशा को है। तो इसका मतलब यह है, या तो वो द्वारका पीठ में है, वो पश्चिम दिशा को आती है, या तो कहीं किसी के घर में है, या तो कहीं कंदराव में है। जैसे मुसलमान है तो सारे वेद हमारे लूटे गए, फाड़े गए, उन्होंने जला दिए गए। तो ये वेद तो बाद में बने हैं, कागज कुगज करके उड़े पर से कुछ विद्वानों ने अपने से डाले। जो वेद गुरु वेद व्यास ने लिखा है वो तो मिल ही नहीं रहा, उनके कुछ कुछ श्लोक मिलते होने बाकी नहीं। तो जिस वेद में वो लिखा है वो तो मिला ही नहीं है। जो ऋषि मुनि आज भी एक शरीर से दूसरे शरीर उस टाइम में धारण कर, उन्होंने जो है ना उस समय का सीखा हुआ है। वो आत्मा आगे से आगे चली है, उस समय का सीखा हुआ है। तो अगर वो वेद मिले, और कलयुग में मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर कलयुग में मिलेगा, कलयुग में ज्यादा मेहनत है, उसके ज्यादा पढ़ेंगे, उसका एक्सपीरियंस करेंगे। कलयुग वाले बहुत तेज लोग हैं, तो इसलिए वो वेद अभी तक नहीं मिल रहा है द्वापर युग का, जिसमें वो लिखा है। तो मैं एक बात और बताने चाहता हूँ आपसे, फिर आप सारी जिंदगी में छटपटाएंगे। ऐसे बोलनी तो नहीं थी, मैं बोल देता हूँ। जैसे अभी तक ग्वालियर जी ने कहा कि भाई ऊपर मस्तिष्क में ध्यान देना चाहिए, और आंखें उल्टी हो जाती है तो यहाँ का ध्यान लगता है, या अपने अनागत चक्र में ध्यान लगाना चाहिए। वो कैसे लगता है, कैसे दर्शन होते हैं? भगवान के दर्शन करने अपने अंदर भी करने हैं, और अपने इस आज्ञा चक्र में भी करने हैं। वो कैसे होते हैं? ऐसे हम ध्यान करते रहे, कुछ नहीं होगा इसका। इसमें पर्दा पड़ा हुआ है, इसमें भी पर्दा है, और इस छाती में भी पर्दा है। हम अंदर को देख नहीं सकते, हम ध्यान तो करते हैं, आनंद भी आता है, खूब आता है हमको। अरे जब तक प्रक्रिया और छाती के जब तक गेट नहीं खुला, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तब तक अंदर दर्शन नहीं, भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। जब ये गेट खुलता है, जब ये गेट खुलता है अंदर का, ऊपर का, तो उस समय आवाज आएगी। अगर आप लोगों के खुल के होने या खुलेंगे आप लोगों के, देखो ये कोई पता नहीं है। बड़े बड़े साधक बैठे हैं या ठाकुर साहब जैसे, और आप लोग सब बड़े बड़े साधक हैं, तो खुल के होने। तो उस समय, जिस समय ऊपर का गेट खुलेगा, उस समय आवाज आएगी, जोर से आएगी। वो कैसी आवाज आएगी? जैसे बाजार में एक मशीन होती है वो कागज बनाने की, सुई भी चलती है, ट्रेन करती है, ऐसी आवाज आएगी यहाँ से। साथ में यहाँ तक गेट खुलेगा, बिल्कुल गेट खुलेगा। वैसे ही अनाथ चक्र का छाती का यहाँ भी ऐसे ही होगा। जिस टाइम यहाँ का गेट खुलेगा, उसमें भी ऐसी आवाज, ट्रेन की आवाज जोर से आएगी। ये ध्यान में नहीं, ये ध्यान करने से नहीं, या सपने में नहीं, ऐसे ही ऐसे में खुल जाता है। ये भी तो ये भी। तो अगर आप लोग कोशिश करते हैं, या किसी का इस जन्म में होगा, किसी का दूसरे जन्म होगा, ये कोई पता नहीं। आप लोग तो बड़े बड़े साधक है, मेरे तो आप लोग गुरु है सारे। मैं आपका गुरु नहीं हूँ, पूछिए लोग वालों को, छोकरों को पूछिए, मेरे गुरु सारे हैं। आप लोग मेरे गुरु है,
और आप लोग बड़े बड़े साधक हैं, अगर खुलता है किसी का तो उनके आनंद है। तब तक ऊपर का ध्यान और छाती का ध्यान करना तो मैं समझता हूँ बेकार का है, क्योंकि आनंद आता है। अंदर देखो, आप अंदर देखो, मजे से देखो, मजे से देखो, आनंद तो आता है, पर गेट नहीं खुलते, दरवाजा नहीं खुलेगा। इसलिए हमको जो है ना, अब कोशिश करनी चाहिए। अब कोशिश पता नहीं कैसी होती है, मैं भी उसमें नया था, अनजान, ऐसे खास में वो कोशिश नहीं की थी मेरे, तो फिर मैं तो प्रभु जी से वो किया, मैंने कहा कैसा होता है ये, जैसे ऊपर ध्यान करते, मैं शास्त्री वगैरह को सुनता था, बल्कि पर्दा होता है, पड़ा हुआ छाती में भी पर्दा होता है और ऊपर भी पर्दा होता है। जब तक पर्दा नहीं हटेगा तब तक हम कुछ नहीं करते। मैं शास्त्री जी को सुनता था, फिर मैंने प्रभु जी से प्रार्थना की, मैंने कहा वो कैसे होता है, कैसे पर्दा अलग होता है, छाती का होता है, मस्तिष्क का होता है, किस ढंग से होता है। फिर एकदम फिर पर्दे खुलने लगे, दिखा दी कि भाई ऐसे होता है, चुपचाप से नहीं, ट्रेनिंग करके खुलेंगे। अपने को ये पता लगा कि मेरे अंदर तो खोखला बन गया, अंदर छाती में भी ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये छाती बिल्कुल खोखली बन गई, क्योंकि दरवाजा खुल गया तो ना तो कमरा है, इधर भी खुलेगा ऊपर तो अंदर तो कमरा है, फिर अंदर तो खोखला है, जो कुछ होगा उसको वो इसके अंदर है। तो इसलिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि प्रभु जी ने बताया कि ऐसा होता है, तो ये सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं ये समझना कि ये झूठ बोल रहा है, ये सच्ची बात है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोगों की भक्ति भी आगे बढ़े। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी कोशिश, गेट तो खोल दिए, वो तो पता है मेरे को, गेट खोल दिए, फिर कोशिश तो करनी पड़ती है ना, अंदर कमरे में जाने की कोशिश करनी पड़ती है, अंदर दर्शन करने की कोशिश करनी पड़ती है, अंदर बैठने की कोशिश करनी पड़ती है, तपस्या करने की कोशिश करनी पड़ती है, हर कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए आप लोग भी कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई पूरी जिंदगी में छटपटाएंगे कि न्याय होता ही नहीं है। ये गलत बात बोली मैंने आप लोगों से कि पूरी जिंदगी में लोग सोचेंगे आप लोग वो मेरे तो चले अंदर दर्शन तो तब होते जब ऐसा होगा। अब किसी के होगा किसी के नहीं होगा, वो तो आप लोग जानो। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री लाल पूर्ण पार ब्रह्म भगवान की जय। तो ये भिन्न भिन्न योगियों के अपने साधना के अनुभव होते हैं, तो इसलिए श्रवण करने होते हैं कि भाई कभी ऐसा हो तो उससे कोई हैरान होने वाली बात नहीं है कि भाई आपको कोई विसल आ गए बड़ी जोर से और आप भयभीत हो जाएंगे क्या हो रहा है। तो इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के ईश्वर दृष्टि जो क्रियाएं हैं उनका पता रहना चाहिए किस योगी का कैसा आंतरिक अनुभव है, तो इसीलिए योग यात्रा होती है। तो इनके अपने बड़े विशेष अनुभव रहे हैं। इनके आश्रम का नाम सुमेरु आश्रम है और बोरा जी तो बड़े ढंग से जानते हैं, ये तो साथ आए हुए सुमेरु आश्रम में इनके वहाँ पहुंचे थे और सब बड़े जवान लग रहे थे उस चढ़ाई में जब सुमेरु को चढ़ रहे थे। मैंने कहा बोरा जी तो बहुत जवान हो गए, आज जोर जोर से नारे लगा रहे थे, पूरा जोर लगाया। और इनका आश्रम ऐसे नहीं कि हमने सुमेरु ऐसे रख दिया। दरअसल ये ध्यान में जब सुमेरु पहुंचे, सुमेरु आश्रम में प्रभु जी के साथ बात हुई, बहुत सुंदर है ना। तो प्रभु जी ने इनको कहा कि भाई बाबूराम अब आप इधर ही आ जाओ, क्या करेंगे मुझसे। तो इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्रभु जी ऐसा है मेरे घर को सुमेरु बना दो आप, तो फिर वहीं जो रहूंगा, यहाँ आके क्या करूंगा। तो प्रभु जी ने वहां से एक दल भेजा था इनके साथ, जिसमें पंडित भी भेजे थे और महात्मा भी भेजे थे और ऋषि भी भेजे थे। फिर वो
ऊपर से इन्होंने सारे देखे कि सुमेरु से कैसे कैसे कहाँ से नीचे उतरे, फिर अपने आश्रम में पहुंचे। फिर वहाँ जो ऋषि और संत थे उन्होंने हवन किया। हवन करने के बाद फिर इनके आश्रम को उसका प्रतिष्ठा की। सब कुछ करने के बाद, यज्ञ करने के बाद फिर भी इनको कहा कि बस ठीक है, अब जब तक प्रभु जी नहीं कहते हैं तब तक अब आप यहीं पर रहिए। तो इसीलिए हमने उस आश्रम को सुमेरु आश्रम कहते हैं। तो प्रभु जी ने स्पेशली सुमेरु से एक ऋषि दल इनके साथ भेजकर और वहाँ पर हवन सत्संग कराया और इनको कहा कि अभी आपने आने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप नहीं। तो तब से हमने उस आश्रम का नाम योग साधना आश्रम सुमेरु रखा है। और अब बहुत से हमीरपुर के भगत जब पिछले साल आए थे, पूरी बस जो है वहाँ इनके आश्रम में पहुंची हुई थी और बड़ा आनंद आया था वहाँ पे, बहुत ज्यादा आनंद आया था, बड़ा ध्यान लगा। अभी हम क्या नाम कहते हैं, हमीरपुर जाएंगे। हमीरपुर में शाम को तो रिटायर्ड मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक के हंसराज जी है, उनके यहाँ हवन सत्संग होगा।